नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दुबई में आप बिना एजेंट के आप आना चाहते हैं और यहां पे आने के बाद में आपको अच्छी सी नौकरी आप चाहते हैं दोस्तों, वो भी आपको बिना एजेंट के झंझट से, बिना एजेंट के पैसे दिए हुए आप आना चाहते हैं। तो दोस्तों, फुल प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना एजेंट दुबई में आप कैसे आ सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद में आपको कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। जो आपका विजिट वीजा है दोस्तों, उससे पहले ही आपको जॉब लगने के भी चांस रहते हैं दोस्तों। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, होता क्या है, हमारे उधर बहुत सारे एजेंट लोग बैठे हैं दोस्तों। वो लोग बोलते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे से जॉब में दिला देंगे, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी हम ड्राइवर की जॉब में, आपके पास पढ़ाई लिखाई कम है तो भी बोल देंगे इंजीनियर के पोस्ट में हम भेज देंगे आपको। तो इस तरह का जो बातें हैं दोस्तों, एजेंट लोग बहुत अच्छा मीठी मीठी बातें करके आपसे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक का ले लेता है दोस्तों। और पता चले यहाँ पे आने के बाद में आपको रम्मल के एरिया में बेलचा ढाने वाला जगह में भेज देगा, कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको डाल देगा। ये मतलब एजेंट का काम ही यही है दोस्तों कि उनको लोगों को फंसाना है और लोगों से पैसे ऐंठना है, और वो कैसे भी उड़ जाए यहाँ से, चाहे किसी भी काम में चले जाए, लेकिन हमको यहाँ से उसको उड़ाना है, उसका इतना ही टारगेट रहता है दोस्तों। तो ये सारे झंझटों से, एजेंट के चक्करों से, जो एजेंट को आप पैसे देते हैं दोस्तों, वो पैसे आप खुद अपने ऊपर ही खर्च करके अगर आप दुबई में आते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा सा जॉब मिलने के चांस रहते हैं दोस्तों। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आप ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप कैसे बिना एजेंट को दुबई को आ सकते हैं दोस्तों। करने के लिए तो हम सब कुछ कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन हम रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। अगर हम रिस्क उठा लेते हैं दोस्तों, तो सोच से भी कम खर्च में हम दुबई में आके अपना जॉब भी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप रिस्क लेते हैं, थोड़ा कुछ जिम्मेदारी वाला, सीरियसली होकर के अपने काम पे फोकस करते हैं, तो कोई भी काम मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। हर काम संभव हो सकता है, और ये संभव भी बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे पहले देखना है कि दोस्त आप क्या काम जानते हैं, आपको कौन सा काम आता है। दुबई में काम छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। काम के हिसाब से पैसे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दुबई के अंदर आप एक क्लीनर भी है, एक हेल्पर भी जॉब के लिए भी है, तो यहाँ पे उसका बहुत इज्जत है, बहुत कदर है दोस्त यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे काम छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। हमारे उधर बोल सकते हैं कि ये ऐसा काम कर रहे हैं, वो आप ये इस तरह का बातें बना सकते हैं, हमारा कल्चर ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोफेशनल काम आप जब जानते हैं दोस्तों, तो कोई भी एक काम छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। आप सबसे पहले दुबई आने के पहले आप खुद को एक बार जांचना ज़रूरी है कि आप जानते क्या है। अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अवसर है दोस्तों। आप हेल्पर की जॉब में चले जाते हैं, असिस्टेंट के जॉब में चले जाते हैं दोस्तों, जनरल वर्कर के लिए चले जाते हैं दोस्तों। तो मतलब आपके लिए यहाँ पे अवसर ही अवसर है दोस्तों, दुबई के अंदर आप बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या जानते हैं। कारपेंटर, पेंटर, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, सेल्समैन जानते हैं, पढ़ाई लिखाई है, इंजीनियर है, आपको सेल्समैन है, क्या है आपके पास में हुनर, क्या है। छोटे से लेकर बड़े तक काम आपको पूरा कि उसमें से कौन सा आपको मालूम है, ये पहचान करना पड़ेगा दोस्तों। अगर इतना आपके पास सर्टिफिकेट है, पहचान है, काम का एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आप सीधा उसका दुबई का एक विज़िट वीज़ा लीजिए, और विज़िट वीज़ा लेने के बाद में आप उसका एरोप्लेन का टिकट करिए। और यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों, होटल का बुकिंग होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडिया में दिखाना पड़ता है और कोई भी मुल्क में होटल का बुकिंग भी दिखाना पड़ता है दोस्तों। कम से कम 1 हफ्ते से कम का होटल बुकिंग कर लीजिए आप लोग, मतलब 3-4 दिन का भी आप कर सकते हैं, क्योंकि होटल में अगर यहाँ पे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्च होएगा दोस्तों। तो आपको विजिट वीज़ा आपको मिल जाएगा, और टोटल खर्च भी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि मतलब अंदाज़ा जो खर्च हो सकता है वो आपको भी एक नॉलेज भी मिल जाएगा दोस्तों। आपका जो वर्क सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो आप अपने बैग में रख लीजिए, और पढ़ाई लिखाई का जितना भी सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो भी आप रख लीजिए। और अगर पढ़े लिखे नहीं भी है दोस्तों, तो वर्क एक्सपीरियंस है आपको भी जॉब मिलने का यहाँ पे ज़्यादा 90% यहाँ पे चांस रहता है दोस्तों। तो अगर है पढ़ाई लिखाई तो प्लस पॉइंट आपके लिए रहता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई को थोड़ा प्रायोरिटी भी देते हैं दोस्तों। और एक विजिट वीज़ा लीजिए और एक टिकट लीजिए, और सीधा आप आ जाइए दुबई को। और दुबई में आएंगे दोस्तों, आने के टाइम में टिकट बुकिंग के साथ साथ होटल बुकिंग भी चाहिए, क्योंकि विजिट वीज़ा के लिए आपको होटल बुकिंग भी आपको करना पड़ेगा। और होटल बुकिंग आप 3 से लेकर 4 दिन तक का कर लीजिए, और उसमें 2 वे का भी टिकट पूछते हैं वहाँ पे, लेकिन 2 वे में वो आप 1 वे का करिए, और 1 वे का मतलब एक साइड का टिकट करिए,
और एक साइड का आप डमी टिकट भी दिखा सकते हैं जिसमें पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों आप वो पकड़ के आप सीधा यहाँ पे होटल में ठहरिए, और होटल में जब ठहर रहे 2-3 दिन, तब तक आप होटल में रहेंगे दोस्तों, तब तक आपको यहाँ पे पता करना है कि कम सस्ते दामों में कहाँ पे रूम मिलता है। तो मैं बताऊंगा दोस्तों कहाँ पे आपको रूम मिलेगा। यहाँ पे दुबई के अंदर बहुत ऐसे बेड स्पेस आपको मिलेंगे दोस्तों, बहुत सारे, इसमें टेंशन करने की, कोई फिक्र करने की चिंता ही नहीं है दोस्तों। आपको 300, मतलब मैं खुद ही रहा हूँ दोस्तों, मैं आप इस चैनल पे जाकर के आप देखेंगे तो बेड स्पेस कितने में मिलता है बोल के आपको पूरा वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे हर जगह में आपको, हर लोकेशन में आपको रूम रेंट पे है बोल के, मतलब बेड स्पेस रेंट पे है बोल के लिखा हुआ पेपर ऐसे चिपकाए रहेंगे दोस्तों। तो वहाँ पे आप जाकर के उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सिम लेना पड़ेगा दोस्तों, एक सिम लेने के बाद में आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको बेड स्पेस मिल जाएगा। और खाने के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, आप कुकिंग भी कर सकते हैं, और कुकिंग नहीं है तो आप होटल में भी खा सकते हैं दोस्तों। अगर हम जॉब हाथ नहीं लग जाती है तब तक के लिए तो गुजारा तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे खाना भी इतना सारा महंगा नहीं होता है, जहाँ पे आप होटल में बैठ के ठाट बाट से खाएंगे तो आपको पैसे उसी तरह से जाएंगे, लेकिन आप एडजस्ट करके खाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। तो आपके लिए सबसे ट्रांसपोर्टेशन में रहेगा, बेस्ट रहेगा मेट्रो रहेगा दोस्तों, और आपको ये आरटीए का बस रहेगा। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बहुत कम दामों में आप ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों आप दुबई को भी आ गए, रूम भी आपने ढूंढ लिया, खाने पीने का भी व्यवस्था हो गया आपका। तो अब बात करते हैं दोस्तों जॉब कैसे ढूंढा जाए। तो दोस्तों एक एक कंपनी में जाके एक एक बायोडाटा दे के वहाँ पे पूछने के लिए जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल बात हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ पे हम लोग करेंगे दोस्तों, ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना सीवी जो है बड़े बड़े कंपनियों में जहाँ वैकेंसी निकलती है दोस्तों, और ऐसे जॉब प्लेटफॉर्म देने वाले, जॉब वैकेंसी आने वाले प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं पूरा इसके स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। नौकरी गल्फ है, डूबिजल है, लिंक्डइन है, इंडीड है दोस्तों। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आप दुबई में रजिस्टर करते हैं और मोबाइल नंबर से आपको वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी पूरा निकलती है दोस्तों। अपना जो फील्ड का जो जॉब है दोस्तों, आपका ड्राइवर है, सेल्समैन है, या फिर आप क्या है, वहाँ पे पूरा लेटेस्ट वैकेंसी आपको टोटली मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप सीधा अपना सीवी सेंड करते रहिए, भेजते रहिए, और आपको कहीं ना कहीं से इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आएगा दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना दोस्तों, दुबई में जब आप आते हैं तो दोस्तों यहाँ के जो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में आपको नया एक दुबई फॉर्मेट में सीवी भी बनाना पड़ेगा। नया बायोडाटा ज़रूर बनाइए दोस्तों, ताकि यहाँ के लोकेशन और आपको कहाँ पे रहते हैं, आपका यहाँ का फ़ोन नंबर के साथ में आपको सीवी आप भेज सकते हैं। तो ये ज़रूर आप नोट करिए दोस्तों। दुबई आ गए, सब कुछ हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपको पैसे टोटल कितना लगेगा। अंदाज़ा हम लोग करेंगे दोस्तों कितना पैसा हमको लग सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विजिट वीज़ा का। 2 महीने का विजिट वीज़ा आपको लग सकता है 600 रुपये तक लग सकता है। 5 से 600 रुपये का 2 महीने का विजिट वीज़ा लगेगा। हम बात करेंगे दिरम्स में, बाद में इसको इंडियन में कन्वर्ट भी करेंगे, लेकिन अभी हम दिरम से बात करेंगे। 5 से 600 रुपये आप पकड़ लीजिए 2 महीने का विजिट वीज़ा। 600 रुपये से 700 रुपये के बीच मिलेगा वो एक साइड का टिकट। तो मतलब 600 रुपये मान लीजिए, क्योंकि ऑफ सीज़न में आपको सस्ता भी मिलेगा। तो 6 दूने 1200 रुपये हो गए। होटल बुकिंग के लिए आपको लगेगा 1000, 1200, 1500 रुपये लगेगा। मान लीजिए एक हफ्ते से कम दिन के लिए बुकिंग करेंगे तो बहुत कम दाम में हो जाएगा दोस्तों। आप 1500 रुपये हम लोग लगा लेते हैं, तो 15 और 12 कितना हो गया, 2700 रुपये हो गया दोस्तों। 2700 और प्लस दुबई में आने के बाद में एक महीने का रूम रेंट कितना होगा, 300 रुपये में मिलता है दोस्तों। 300, 2700 और 3 कितना होगा, 3000 दिरहम आपको हो जाएगा। तो दोस्तों 3000 दिरहम, और 3000 दिरहम सिर्फ आपको इंडिया का कन्वर्ट करते हैं तो अभी 22 चल रहा है, 66,000 तक हो जाएगा, 60-65,000 तक हो जाएगा राउंड फिगर में अगर बात करें दुबई आने तक। तो दोस्तों एजेंट को हम देते हैं 80,000, 90,000 रुपये एजेंट को देते हैं दोस्तों। और उसको हम लोग को मालूम नहीं चलता है कि वहाँ पे दुबई में जाने के बाद कौन सा काम मिलने वाला है, कहाँ पे वो रमल में फेंक देगा हम लोग को, या कोई दूसरा काम में लगा देगा। जिस काम के लिए हम अप्लाई करते हैं उस काम में वो लोग नहीं भेजते हैं। तो दोस्तों आपको 60-65 हज़ार में दुबई में आप आ सकते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, पैसे तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे खाना भी है, यहाँ का सिम लेना है, आपको यहाँ पे ट्रैवल करना है दोस्तों। तो ट्रैवल करने के लिए आपको सबसे सस्ती वाला चीज़ यही बताता हूँ दोस्तों, नोल कार्ड होता है। ये जो नोल कार्ड है, आरटीए का कार्ड भी बोल सकते हैं, मेट्रो कार्ड भी बोल सकते हैं। आप मेट्रो और आरटीए का बस में और टैक्सी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एक कार्ड मिलता है दोस्तों, आप कहीं भी सुपरमार्केट ग्रोसरी में जाएंगे तो आरटीए का जो मेट्रो कार्ड बोलेंगे तो वो दे देगा दोस्तों। वो आपको उसमें रिचार्ज करना है और वैसे आपको कहीं भी आप पे कर सकते हैं दोस्तों। तो खाने का, ट्रैवल का है ना, और इस तरह का थोड़ा अपना खर्चे के लिए आपको
1500 से 2000 दरम आपको बिल्कुल ही यहाँ पे जेब में होना चाहिए दोस्तों। अगर बच गया तो ठीक है दोस्तों, कम पड़ गया तो आप किससे मांगने जाओगे। इतना सब खर्च करके जब आप दुबई में आते हैं दोस्तों, तो आपको काम अपना फील्ड का मिल जाता है। जो आप काम जानते हैं उस फील्ड का काम आपको मिल जाता है दोस्तों। और जो वो फील्ड में अगर आप घुस गए तो पैसे भी उसी हिसाब से मिलते हैं। कोई भी अगर दुबई में बिना एजेंट के यहाँ पे आके काम ढूंढना चाहते हैं दोस्तों, जॉब ढूंढने के लिए दुबई में आना चाहते हैं, तो आई होप कि ये वीडियो से उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्प जरूर होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।